अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन, ऑप्शन सेलेक्ट करना, हमें आंसर बताना। दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म, जो कि संबंधित है तीसरी टर्म से। इसमें टर्म दे रखी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये चौथी बताने में। दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म, जो तीसरी टर्म से रिलेटेड है। इन द सेम वे, उसी तरीके से, एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू फर्स्ट टर्म, जैसे कि इनके बीच में एक संबंध है ना, रिलेशनशिप है, वैसे ही इनके बीच में एक रिलेशनशिप है। तो ये टर्म बताओ क्या होगी। अब 12 और 72 में क्या संबंध है भाई, आप वो संबंध निकालो, वही इनमें होगा। 12 और 72 में क्या हो गया, 12 छिक 72, यानी कि 6 टाइम है। जो ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में क्या है कि सेकंड टर्म है ना, ये सेकंड का 6th टाइम है। ये जो बीच में 2 बिंदु लगाई होती है ना, 2 बिंदु, इसका मतलब है कि वही रिलेशनशिप जो इनके अंदर है ना, वही रिलेशनशिप इनके बीच में एग्जिस्ट करता है। यहाँ देखते हैं 12 72, ये 2 बिंदु लगाइए, तो जो इनके बीच में रिलेशनशिप है वही इसमें, और जो एक ये नया नंबर होगा इसमें रिलेशनशिप होगा। साथ में ऑप्शन देखने होते हैं। देखो 12 है, 12 का 72 हो गया, 6 टाइम हो गया। और तो यहाँ 6 है, इसका 6 टाइम क्या होगा, 36। अगर देखें रिलेशनशिप, ये उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हैं, तो 36 ऑप्शन में होता तो आप 36 मार देते। इसमें नहीं है ऑप्शन, तो इसने क्या रिलेशनशिप लिया है कि ये 12 था, इनके बीच में भी ये रिलेशनशिप है, सेम एग्जिस्ट। ये 12 था, ये आधा हो गया, समझ रहे हो, ये पहली टर्म आधी होगी, तो 36 आना चाहिए था कायदे से, तो क्या आएगा 18, उसका भी तो आधा हो जाएगा। देखो 2 रिलेशनशिप लगा रखे हैं, 2 सीरीज लगा रखे हैं एक तरीके से। 12 और 72 में क्या है, 72 इसका 6 गुना है, तो 6 गुना 36 हो गया। लेकिन ये 12 का आधा कर दिया इसने, तो हम 18, 36 का भी आधा कर देंगे 18। जैसे हम कहते हैं कि 10:20 है, या 10:100 है, ठीक है। और ये 6:x है, तो x की वैल्यू बताओ। ये 2 बिंदु आएंगे, इसका ये मतलब है कि ये संबंधित हैं, सेम, वही रिलेशनशिप है। तो 10 का 100 10 गुना हो गया, तो 6 का 10 गुना 60 हो जाएगा, तो x 60 आ गया। समझ गए आप ये बात। आगे और सवाल आएंगे वो आप करोगे। इस सवाल में 18 आएगा, कारण क्या है कि 12 छिक 72, 6 गुना करा, लेकिन इसमें क्या है कि 12 का भी आधा हो गया, तो ये 36 का भी आधा हो जाएगा 18। 36 आंसर होता तो आप वो मार सकते थे। अब ये अगला क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट द कम्बिनेशन ऑफ नंबर्स। जो नीचे नंबर दे रखे हैं और ये ऊपर अल्फ़ाबेट दे रखे हैं। अल्फ़ाबेट ये होते हैं ABCD, इनको अल्फ़ाबेट बोलते हैं, ये नंबर होते हैं। सेलेक्ट द कम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, नंबर्स का कम्बिनेशन सेलेक्ट करो, सो दैट, ताकि द लेटर्स, ये जो लेटर दे रखे हैं ना, अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, सो दैट द लेटर्स अरेंज्ड अकॉर्डिंगली, अगर इनको अगर एक प्रॉपर फॉर्म में अरेंज किया जाए, विल फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड, ये एक काम का वर्ड बनाएंगे। यानी कि ये वर्ड अल्फ़ाबेट दे रखे हैं आपको कुछ, आप इनको ऐसे अरेंज करो कि कोई नंबर बन जाए। जैसे मान लो D का 1 नंबर है, U का 2 नंबर है, O का 3 नंबर है, P का 4 है, ये नंबर दे रखे हैं इनको। तो बताओ इसमें से कौन सा ठीक है, कि कौन काम का नंबर बना रहा है। तो जिस फॉर्म में ये गिवन है ना, आप वो का वो लिख लो, उससे देखते हैं क्या वर्ड बनता है। अब 4 बनाया, 4 पे क्या है, P, 4 है तो लिखा P। 3 क्या है, O, फिर है U, फिर 5 क्या है, I, 1 है D, फिर M। अगला देखा 6 का क्या है, M, 3 के लिए क्या है, O, D, 2 के लिए U, I, P। समझ गए। 4 के लिए P, O, D, I, U, M। P, O,
UDMI। जो गिवन है ना उसको आप अरेंज कर लो, जैसे जो जिसका नंबर दे रखा है ना उसको ऐसे लिख लो। लिख लिया आपने, ये 4 वर्ड बने। अब इसमें से कह रहा है कि कौन सा वर्ड है जो मीनिंगफुल है, जिसका कोई मतलब है। अब आपको इंग्लिश का भी इस्तेमाल करना है। ये रीजनिंग के सवाल हैं, ये ऐसे सवाल हैं कि आपको कुछ बेसिक इंग्लिश भी आनी चाहिए। आपने इसमें से कौन सा शब्द कभी भी सुना है? पोयूडियम सुना कभी? नहीं सुना आपने तो काट दो। मोडियू नहीं सुना आपने कभी? पोडियम सुना है कभी? पोडियम सुना है। पोडियम बोलते हैं स्टेज को, स्टेज पे चढ़ के बोलने का, उसे पोडियम बोलते हैं। पोडमी नहीं सुना। अगर आपने ये भी नहीं सुना होगा तो आप इसको भी नहीं टिक कर पाओगे। हमने सुना है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपकी लैंग्वेज में जो शब्द हैं वो आपने सुने हुए होते हैं। ये पोडियम आप टिक कर दोगे। समझ गए आप? जैसे मैं एक और वर्ड लेता हूँ, जैसे मान लो मैं लेता हूँ अब ये है, मान लो मैंने इनको नंबर दे दिया, ये नंबर, और मैं कहता हूँ ये शब्द हैं, ये लेटर्स हैं, इनसे हमें भाई कुछ वो बना रखे हैं। तो अब बताओ कि कौन सा एक प्रॉपर वर्ड बनाएगा। अभी ये है, तो आप इसमें से बताओ कि कौन सा एक काम का वर्ड बना रहा है। तो आप क्या करोगे, जैसे लिखा है ना ऐसे लिख लो। 1 पे क्या है? डी। 2 पे क्या? आई। 4 पे क्या? 3 पे। 6 पे। 5। समझ गए आप? 5 पे है ए, लिख लिया आपने। आई लिख लिया। मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ, आप समझ जाओगे क्या लिखा। 2 क्या है? 3। अब आप ये कह रहे हैं कि इन वर्डों से देखो, आपने ये कभी वर्ड सुना है? दिलविया नहीं सुना। एल वर्ड ये नहीं सुना। ये भी नहीं सुना। ये दिवाली, अरे दिवाली है तो, अरे वाह वाह। तो ये आंसर हो गया जो करेक्ट वर्ड बना है। समझ गए ये 2 क्वेश्चन? अब आप ये एक वर्ड है, इससे खुद बनाओगे, ये अभी आप सॉल्व करोगे, ये हमें बताओगे। ये एक वर्ड दे रखा पूरा, ये मतलब एक इनका कॉम्बिनेशन दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सा इज थर्ड टू द, अब ये लाइन है। अब मान लो हम इसमें से कुछ बोल देते हैं कि भाई एस के राइट साइड वाला बताओ। राइट साइड वाला हो गया, ये जो इधर को है वो सारे राइट साइड के हैं, ये सारे राइट साइड के हैं। एस के लेफ्ट साइड वाले ये हैं।
समझ गए जी आप? वीडियो बन तो रही है ना? ठीक है। अगर हम बोलते हैं कि आप एच के थर्ड बताना राइट साइड में, एच का थर्ड राइट साइड में, राइट साइड मतलब इस साइड, थर्ड कौन सा? फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो एच के राइट साइड में थर्ड डिवीजन का साइन आएगा। अगर मैं कह दूं एच के सिक्स्थ लेफ्ट में बताओ, तो जहाँ से शुरुआत होगी उससे ये पहला होगा, ये पहला, दूजा, तीजा, चौथा, पांचवा, छठा, उसके लेफ्ट में सिक्स्थ एस आएगा। बस, तो फिर यही तो आपको लेफ्ट राइट तो पता होना चाहिए। अब ये क्या है? ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आप सोचो कि ये मुझसे ना होता। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड टू द राइट ऑफ द एलिमेंट, यानी कि हमें पूछ रहा है थर्ड, तीसरे नंबर का बताओ जी। लिख लो आप इसे, थर्ड तीसरे नंबर का, टू द राइट, यानी कि राइट में पूछ रहा है, ये राइट में पूछ रहा है, वो भी थर्ड नंबर। किसका थर्ड नंबर? अब ये क्या दे, ऑफ एच या पी, तो हम देख लेंगे कि भाई पी कहाँ है, उसके साइड में एच कहाँ है, तो देख लेंगे कि भाई इसके साइड में। इसने क्या बोला है? थर्ड टू द राइट, तीसरा राइट के, ऑफ द एलिमेंट, उस एलिमेंट के, विच इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द गिविंग सीक्वेंस, यानी कि एक सीक्वेंस दे रखी है, इसके जो बीच में, बिल्कुल बीच में है, उससे 16 हाथ में तीसरा नंबर कौन सा है। हम गिन लेंगे ये, पहले हमें बीच का तो पता चले कौन सा है, तो हम पहले गिनेंगे सारे को। अब गिन लो कितने अक्षर हो गए ये, 1 2 3 4 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 जने हैं भाई। 23/2, 11/5, 11.5, तो यानी कि 11 इधर होंगे, 11 उधर, बीच में 23वां। 1 2 3 11 हो गया। ये जो बीचला है, ये इस स्टेटमेंट का बिल्कुल बीचला है। 2 से डिवाइड कर देते हैं, बीच में से डिवाइड करने के लिए, ये बीचला हो गया बिल्कुल। अब इसका थर्ड पूछा रहा राइट साइड में, तो इसका थर्ड राइट साइड में इधर को देख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एच आ गया। समझ गए? लेफ्ट पूछता तो लेफ्ट बता देते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। अब ये उसका है सिलोजिज्म का टॉपिक, ये एक सवाल आता है, तो आप इसको अभी अटेम्प्ट करें हमारे सामने। और एक ये जो क्वेश्चन है पोडियम वाला तो हमने करा दिया, ये क्या वर्ड बना है, कैसे होता है। आप ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करें कि इसका क्या आ रहा है, आपका क्या आंसर आ रहा है। समझ गए? ठीक है बच्चे, इसको आप सीक्वेंस में भी बोल सकते हो, आप इसको भाई कॉमन सेंस का भी टॉपिक बोल सकते हो, तो मैं इसे कोई नाम नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, चलो बाय बच्चों।